You gotta make a move to me, baby, yeah, yeah, yeah. Nah, you know me, I'm not wasting time. No secrets left to hide. You हेलो got गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फिटनेस एंड ट्रैवल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए फ्रेश व्लॉग में। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी न्यू लाल परी, मेरी टीवीएस जुपिटर के बारे में, जो आज से सही 2 हफ्ते पहले मैंने लिया था। आज मंडे है, तो 2 हफ्ते पहले जो मंडे था तब मैंने इसको परचेज़ किया था। तो अभी तक मैंने इसको चला दिया है 535 किलोमीटर। और इस वीडियो में मैं बात करने वाले हैं कि इसमें मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या चीज़ें इसमें इम्प्रूव हो सकती थी, तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहली चीज़ जो इसमें मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंट कर रही है, मेरे ख्याल से वो चीज़ सर्विस पे ठीक हो सकती है। जब इसको हम इनिशियल पिकअप दे रहे हैं, कहने को इजी लैंग्वेज, जब इसको हम उठा रहे हैं तो ये ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है, और पिलियन के साथ तो कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेट कर रही है। सिंगल में मुझे इतना नहीं पता चलता। मैं आपको यहाँ पर रुक के दिखाता हूँ, और पिलियन बिठा के भी आपको मैं डिफरेंस दिखाऊंगा। ये देखो, जैसे मैंने बिल्कुल रोक दिया, अब मैं इसको धीरे धीरे एक्सीलेटर कर रहा हूँ ना, तो देखो ये कितना काँप रहा है इसका हैंडल। तो आई थिंक ये सर्विस पे ठीक हो जाना चाहिए। इसकी फ़र्स्ट सर्विस का टाइम भी आ चुका है। नेक्स्ट 1-2 दिन में मैं इसकी सर्विस करा लूँगा, तो आई होप ये ठीक हो जाए। मैं आपको देखो दोबारा दिखाता हूँ, अगर आप नोटिस कर सको तो। जैसे ही मैं देखो इसका एक्सीलेटर दूंगा तो ये कितना ज़्यादा वाइब्रेट करेगा इसका हैंडल। ये देखो, ये बहुत ऑड लगता है। और अब ये इनिशियली जब पिकअप उठ गया है तो ये एकदम स्मूथ चलेगी, मतलब बहुत अच्छी चलती है। स्मूथ जब चलती है, एकदम सीधे सीधे चलाते रहो तो बहुत अच्छी चलती है। जब ट्रैफिक होता है और खास करके कोई पीछे बैठा होता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है। तो उस टाइम ऐसा लगता है कि इसको चलाओ ना चलाओ। सच में मेरे साथ तो ऐसा होता है, क्योंकि हैंडल यूँ यूँ एकदम इसका काँपता है। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसी लगी इसमें जो कि इम्प्रूव हो सकती है, वो है इसकी ब्रेकिंग। अब आप मुझसे पूछोगे कि आपने डिस्क ब्रेक वाली ले लेनी थी। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है, उसका एक अलग रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ अभी। लेकिन इसकी जो ब्रेक्स है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कम लगती हैं। अगर थोड़ी सी पावर उनमें ज़्यादा होती तो आई थिंक ये एक एक प्लस पॉइंट हो सकता था इसके लिए। सो गाइस, इसमें मुझे तीसरी छोटी सी एक प्रॉब्लम ये लगी कि इसका जो ये जहाँ से इसमें फ्यूल डालने की जगह है, जैसे हर स्कूटर में सीट के नीचे होता है, या फिर आजकल बैक साइड में भी आने लगा है काफ़ी सारे स्कूटर्स पे, इसमें यहाँ पर है। तो इससे होता क्या है कि अगर पेट्रोल पंप वाले अगर इसमें फुल स्पीड पे पेट्रोल डाल रहे हैं ना, तो वो थोड़ा बहुत ज़रूर बाहर आ जाता है। तो जब भी आप इसमें फ्यूल डलवा रहे हैं तो हमेशा आपको पेट्रोल पंप पे बोलना पड़ेगा कि इसमें थोड़ा सा स्पीड स्लो करके डालें, नहीं तो इसमें पेट्रोल बाहर आ जाएगा। और ये चीज़ जब मैं इंस्ट्रक्ट करता हूँ पेट्रोल पंप वालों को, तो वो कहते हैं हाँ, हमको पता है कि ऐसा बहुत सी स्कूटीज़ आती हैं वाली जुपिटर, तो उनमें से ऐसा पेट्रोल बाहर आता है। तो ये एक चीज़ है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा अगर आप ये लेने का प्लान कर रहे हो, जब भी आप पेट्रोल डलवा रहे हो, स्पेशली जब आप हमेशा फुल टैंक करा रहे हो। मतलब मैं तो हमेशा फुल टैंक ही कराता हूँ इसमें, तो उनको बोलना पड़ता है कि सर इसमें पेट्रोल की स्पीड थोड़ा सा धीरे रखिए, नहीं तो पेट्रोल बाहर आ जाएगा। मेरे साथ एक प्रॉब्लम और हो रही है इसमें, माइनर सी है, लेकिन मैं इस वीडियो में बताना ज़रूरी समझता हूँ। जब मैं कभी स्कूटी स्टार्ट करता हूँ, जुपिटर स्टार्ट करता हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है, अगर मैं लेफ़्ट ब्रेक प्रेस करके स्टार्ट कर रहा हूँ तो कभी कभी ना ये सेल्फ़ नहीं लेती। मतलब आई मीन टू से, सेल्फ़ लेगी, हाफ सेल्फ लेगी, आपको पता चलेगा, और ये फिर स्टार्ट नहीं होती। फिर आप दूसरा या तीसरा अटैम्प्ट करते हो तो वो स्टार्ट हो जाती है। या फिर आप आगे वाली फ्रंट ब्रेक को इस्तेमाल करके अगर आप सेल्फ मार रहे हो तो हमेशा से स्टार्ट होती है। तो आई थिंक यहाँ पे जो स्विच वगैरह जो होता है उसका कुछ इशू होगा, वो फर्स्ट सर्विस में रिजॉल्व हो जाएगा, आई एम श्योर। बट जो थोड़ा सा मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग वाली जो प्रॉब्लम लग रही है ना, वो इसकी वाइब्रेशन है। अभी मैं पिलियन बिठा के भी आपको दिखाऊंगा कि कितना ज़्यादा वाइब्रेट करती है। और लास्ट पॉइंट जो उसके नेगेटिव में मैं आपको काउंट कराना चाहूँगा, वो आपके केस में नहीं होगा, मेरे केस में हुआ था कि जहाँ से मैंने इसकी डिलीवरी ली थी टीवीएस जुपिटर की, वो शोरूम एकदम ही बेकार था। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता। और उन्होंने छोटा सा मेरे साथ एक स्कैम भी किया, फ्रॉड भी किया। वो मैंने इसका डिलीवरी वाला व्लॉग डाला था, उसमें भी बताया था। मतलब वहाँ पे उनको कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, वो किसी को डिलीवरी दे रहे हैं। उन्होंने मेरे को चाबी दी और ऐसे बोला कि अब चाबी मिल गई ना आपको, अब आप अपने घर जाओ सीधा, ना इधर देखना ना उधर देखना, हमारी तरफ तो बिल्कुल मत देखना। मतलब बिल्कुल ही ना डिप्रेसिंग सा माहौल था वहाँ पे। ना उन्होंने मुझसे पानी तक नहीं पूछा, चाय कॉफ़ी तो एक अलग चीज़ हो जाती है। उन्होंने मैं वहाँ पे 2-3 घंटे बैठा रहा जब तक इसका पूरा लोन वगैरह का प्रोसेस हो रहा था, जो भी सभी डिलीवरी में टाइम लगता है। उन्होंने मुझसे एक बार भी ये नहीं बोला कि सर आप पानी लोगे।
तो ये मुझे बहुत अजीब लगा कि एटलीस्ट तुम्हारा कस्टमर आया है, अगर आप एक टी शर्ट भी खरीदने जाते हो ना अच्छी शॉप पे, तो वो बंदा आपको पानी पूछता है, और आप यार वहाँ पे एक 80-90 हज़ार का स्कूटर ले रहे हो, तो आपसे एक पानी पूछना तो उनको बनता है। बस यही था। और जो स्कैम की मैं बात कर रहा था, मैं अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा, मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने फाइनेंस कराई थी, उन्होंने मेरे साथ स्कैम का किया, मुझको बिना बताए उन्होंने मुझे एक हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, मेडिकल इंश्योरेंस दे दिया जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं, सब कुछ जब हो गया अगले दिन मेरे पास पॉलिसी आई तब मुझे पता चला। अगर आपको उस बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरे इससे पहले वाला जो व्लॉग है उसमें आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्कैम कैसे हुआ। थोड़ी गलती मेरी भी थी, बट मैंने गलती ये करी कि उन पे आँख बंद करके विश्वास कर लिया, और जहाँ जहाँ उन्होंने OTP मांगे, क्योंकि सब कुछ आज का ऑनलाइन प्रोसेस हो जाता है। देखो कितनी शान से बंदा रॉन्ग साइड आ रहा है। तो आप ऐसी गलती मत करना। आपसे कोई डॉक्यूमेंट दे या कुछ दे, आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। मैं कुछ ज़्यादा ही विश्वास में आ गया। प्रेरणा ने भी मुझे बोला आपको ये सब कुछ पहले पढ़ना चाहिए था, बट वो हमारा कुछ सीन अलग था, क्योंकि प्रेरणा के नाम पे है। प्रेरणा अपने ऑफिस में थी, वो यहाँ से मैसेज कर रहे थे, प्रेरणा ने थोड़ा सा इग्नोर करा, तो इस चक्कर में ऐसा हो गया। और मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था उसमें एक बंदे का कमेंट आया कि सेम ऐसा उसके साथ भी किया है। और ऑब्वियसली यार, आप किसी शोरूम में जब जाते हो कोई चीज़ लेने के लिए, तो एक ट्रस्ट होता है आपका कि इतना बड़ा कोई शोरूम खोल के बैठा है और ऐसे छोटे मोटे स्कैम नहीं करेगा। और वो प्रॉब्लम अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई, बट उन्होंने हमें अश्योरिटी दी है कि हम कुछ ना कुछ इस बारे में करेंगे। नहीं करेंगे तो वो हमें कह रहे थे आपका जो भी इसका अमाउंट है ना इंश्योरेंस का, वो हम आपको दे देंगे, क्योंकि शायद मुझे नहीं लगता कि इंश्योरेंस होने के बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसे वापस देगी। तो चलो, ये तो हो गए सारी नेगेटिव बातें। अब करते हैं इसकी पॉजिटिव बातें। स्कूटी लेने से पहले मेरे को जो प्रॉब्लम थी, मैं लोकल अपनी डोमिनार 400 पे घूमता था और वो बहुत ज़्यादा माइलेज कम देती थी। तो मतलब लाइक आप सिटी में उससे मैक्स टू मैक्स अगर आप आराम से भी चला रहे हो तो 25 से ऊपर वो आपको माइलेज नहीं देगी। तो मेरा यही प्रॉब्लम था, मेरा फ्यूल में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता था। और डोमिनार यार ऐसी बाइक नहीं है कि आप उसे लोकल चलाओ, और जितना मैं चला रहा था वो बहुत ज़्यादा ही चल रही थी लोकल में। तो मैंने डिसाइड किया कि यार एक ऐसी अच्छी स्कूटी ले लेनी चाहिए जो मतलब आपको अच्छी माइलेज दे। मैं एक्टिवा पे भी गया, बट ऐसे ही बस मेरे को थोड़ा सा मन नहीं किया एक्टिवा लेने का, क्योंकि हर बंदा एक्टिवा ही लेता है। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं माइलेज की। माइलेज ये बहुत अच्छी दे रही है। पहली बार जब इसमें मैंने पेट्रोल डलवाया था तो ये पहले फ्यूल मतलब पूरे 5 लीटर में ये चली थी 250 किलोमीटर प्लस। 250 किलोमीटर में मैंने इसमें दोबारा रिफ्यूल करा लिया था। जो ये आप देख रहे हो ना, ये वाला जो पेट्रोल मीटर है, ये एकदम ई पे गया भी नहीं था, बिल्कुल थोड़ा सा बचा था इसमें पेट्रोल, फिर मैंने डलवा लिया था। तो ये मतलब एक टैंक में 250 किलोमीटर प्लस जा सकती है। तो लगभग 50 से 55 के बीच में मुझे माइलेज दे रही है। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और मेरे लिए तो लाइक ये एक बहुत अच्छी डील हो गई, क्योंकि मैं इतने पैसे बचा पा रहा हूँ इसके लिए पेट्रोल में। और दूसरा इसका पॉजिटिव है जो मुझे लगा, इसकी लुक बहुत अच्छी है, और खासकर कि रेड कलर में। रेड कलर मेरा फेवरेट है, आपका नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी चॉइस एकदम वाइब्रेंट सा चटकदार कलर कम लोगों को पसंद होता है, लेकिन मेरी चॉइस ऐसी है। और नव्या ने मुझे बोला, नव्या मेरी डॉटर, उसने मुझे बोला कि नहीं पापा रेड ही लेना है। तो ठीक है, ले लिया तो ले लिया, बट अच्छा लगता है मुझे रेड कलर। बट रेड कलर का थोड़ा सा क्लीन ज़्यादा रखना पड़ता है। मेरे पास कार भी रेड कलर में है, तो बहुत ज़्यादा इस कलर को मेंटेनेंस चाहिए होती है। आप थोड़ा सा भी गंदा हो जाता है ना, तो ये कुछ ज़्यादा ही गंदा लगता है। और इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जो काफ़ी लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, इसका बूट स्पेस। बहुत बड़ा बूट स्पेस है इसका। कल मुझे रियलाइज़ हुआ, पहले तो लगता था कि 2 हाफ फेस हेलमेट ही तो आएंगे। कल मैं नव्या का जो नई क्लास में गई है वो अभी, तो उसकी मैं बुक्स लेने गया था। आप मानोगे कितनी सारी बुक्स होती हैं एक बच्चे की, और साथ में वो लोग नोटबुक्स भी देते हैं। फिर उसके साथ छोटा मोटा क्रेयॉन, शीट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों की, पेरेंट्स इससे रिलेट कर पाएंगे। वो सारा का सारा आराम से इसके बूट में आ गया। सोच के देखो, मतलब मैं तो हैरान रह गया। पहले मुझे लगा था नहीं आएगा, मुझे नीचे या प्रेरणा को पीछे पकड़ाना पड़ेगा, बट हमने ट्राई किया, वो इजीली इसमें सब फिट हो गया। तो मेरे को तो मज़ा ही आ गया कि मतलब लाइक अगर इस पर लॉन्ग ट्रिप करना है तो आप अपने कपड़े इसमें खूब सारे डाल सकते हो, मज़ा आ जाएगा। हाफ फेस हेलमेट तो मैं वैसे पहनता नहीं, फुल फेस तो इसमें हेलमेट एक भी नहीं आता जिस टाइप का मैं पहनता हूँ हेलमेट। अभी जैसे मैंने आपको दिख रहा होगा एक्सॉर का हेलमेट पहन रखा है, तो ये हेलमेट इसके अंदर एक भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी हाउस होल्ड की छोटी मोटी चीज़ें हैं तो वो आप इसमें ढेर सारी डाल सकते हो। और ये सारी चीज़ें मैंने हाथ पे लिखी हैं कि मैं भूल ना जाऊँ। ब्लॉग चलते चलते बना रहा हूँ ना, अभी अपने काम से जा रहा हूँ, अपनी क्लास में जा रहा हूँ, तो सोचा चलते चलते ब्लॉग बना लूँ। और हाँ, इसका ओडोमीटर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग कहोगे कि आप ओल्ड स्कूल वाली बातें कर रहे हो, हाँ, बट मेरी चॉइस ऐसी है, मुझे मीटर वाले जो होते हैं ना,
ये बहुत अच्छे लगते हैं। और डिजिटल वाला मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसमें बस बीच में स्क्रीन है और मे बी उसके अंदर ऑप्शन ज़्यादा होंगे, बट मुझे ये अच्छा लगा। और मैं लेना तो वैसे इसका टॉप मॉडल चाहता था, बट टीवीएस में एक बहुत अजीब सी चीज़ है, वो मुझे शोरूम जाके पता चला। इसका टॉप मॉडल आता है ना अलॉय व्हील वाला और डिस्क ब्रेक वाला, जो एकदम लास्ट वाला जो होता है, मुझे वो लेना था। बट मुझे पता चला कि रेड कलर में सबसे बेस जो होता है ना आपको, जिसमें आपको डिस्क ब्रेक क्या अलॉय व्हील भी नहीं मिलेंगे और डीआरएल वगैरह जो है वो नहीं मिलेगी। तो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। बट नव्या ने बोला पापा रेडी चाहिए तो रेडी चाहिए। मैंने चल ठीक है यार, इतना डीआरएल वगैरह क्या ही काम आती है। हाँ बस एक काम की चीज़ थी, अलॉय व्हील भी मेरे लिए इतने काम के लिए नहीं, मेरे लिए काम की चीज़ थी डिस्क ब्रेक। तो शायद जो मैं आपको ये ब्रेकिंग की प्रॉब्लम बता रहा हूँ, तो वो अगर वो डिस्क ब्रेक होती तो शायद मैं इस चीज़ की कंप्लेंट नहीं करता। अगर आप ये टीवीएस जुपिटर लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप कंसिडर करना, एक बार आप मेरे कहने पे टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेना, उसकी ब्रेक ज़्यादा बेटर है। ऐसे वो मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव करके देखा था। बट ठीक है, मुझे लोकली चलानी है, 50 की एवरेज दे रही है और मैं इसको 60 से ऊपर लेके जाता नहीं हूँ, सो इट्स अ गुड डील। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगैन। अभी मैंने इसकी दोबारा से डिलीवरी ली है और मैंने इसकी सर्विस करवा ली। यहाँ पे फरीदाबाद में है ओम टीवीएस, शायद आपको दिख पा रहा होगा। मैं पर्सनली बहुत खुश हुआ, जो मेरी प्रॉब्लम थी वाइब्रेशन की वो सॉल्व कर दी। और लाइक इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि मुझे 2-2.5 घंटे में दे देंगे। इन्होंने मुझे 4 बजे बोला था और एग्जैक्ट मैं 4 बजे यहाँ पहुँचा और मेरी टीवीएस जुपिटर रेडी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक क्विक सर्विस इन्होंने मुझे करके दी। पहले मैं, क्योंकि मैं बहुत लेट गया था, अगर आप आफ्टर लंच टाइम जाओ किसी भी सर्विस सेंटर में तो वो आपको बोला जाता है कि आपको आपका व्हीकल कल मिलेगा। बट इन्होंने मुझे सेम डे दे दिया। चाहे फर्स्ट सर्विस थी, ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, बट लाइक और भी व्हीकल थे, टीवीएस में काफ़ी भीड़ थी, ऐसा नहीं था कि 2-4 लोग ही थे और मेरा नंबर पहले आ गया। तो बट गुड, मैं इसको 10 आउट ऑफ 9 नंबर दूंगा। 9 इसलिए क्योंकि इनकी वॉशिंग मुझे पसंद नहीं आई। वॉशिंग अच्छी हुई है, क्लीन है स्कूटी बिल्कुल, लेकिन इन्होंने क्या किया ना, मतलब ये जो पॉलिश कर देते हैं अननेसेसरी, ये पूरा देखो चिपचिप हो रखा है। आपको मेरे हाथ पे दिख रहा हो, देखो मैं मेरा अपना हाथ साफ़ करता हूँ और ये देखो, ये पूरा ऐसे करके ना, देख रहा, अगर आपको चमकती हुई मेरी उंगलियां दिख रही हो तो सारा ऑयल है इसके ऊपर। वो गंदी वाली पॉलिश मार देते हैं ना, तो मैंने इसके लिए इनको कुछ नहीं बोला, क्योंकि यार ये ना बजाज में भी ऐसा ही होता है। इवन मेरे पास निसान मैग्नाइट है ना, वो भी पॉलिश करते हैं गाड़ी को वॉश करने के बाद, सर्विस के बाद। वो गाड़ी भी ऐसी चिकनी सी करके दे देते हैं, गंदी सी, जिससे पेंट की सारी लुक ही ख़राब हो जाती है। तो चलो चलते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मतलब जो मुझे प्रॉब्लम लग रही थी ना यार ठीक होगी कि नहीं होगी, वो बंदे ने 2 मिनट में ठीक कर दी, तो मज़ा आ गया। 2 मिनट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं गया तो उन्होंने ठीक नहीं की थी। उन्होंने बोला सर ये शायद रह गया, जो सर्विस वाला जो बंदा है, मैकेनिक है, वो नया है, उसने शायद पढ़ा नहीं। और फिर दूसरे जो लाइक बाइक वाले मैकेनिक थे, उन्होंने खोला, और विदिन 5-7 मिनट्स में खोला। पीछे का क्लच खोला, उस पर लाइक रेक माल होता है ना, जो क्या बोलते हैं उसे, मुझे पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो मारा और थोड़ी सी ग्रीसिंग करी और मस्त हो गया एकदम। और अब हम स्कूटी को 60 से ऊपर भी लेके जा सकते हैं। अभी मैं इसको 40-50 से ऊपर नहीं लेके जा रहा था। चलो यार थोड़ा सा भगा के तो देखिए अपनी जुपिटर को। अब तो न्यू इंजन ऑयल है, अब तो माइलेज भी ज़्यादा देगी। अरे नहीं भाई आराम से तेज़ नहीं चलानी चाहिए, बट 60 तेज़ नहीं है, लेकिन स्कूटर के लिए तेज़ है। तो चलो चलते हैं। आई एम सो हैप्पी कि मस्त हो गई। अभी से मैं एक बार खुद जाके वॉश करूँगा। ओहो, मैं भूल गया ना कुछ। चलो उसके लिए कल आते हैं यार। पीछे शॉप्स रह गई, फ्रेम लगता है ना एक मेटल का, जिससे कोई ठोके तो इस पर इम्पैक्ट ना आए। पीछे से लोग यार ठोकते रहते हैं ट्रैफिक में, तो बस मुझे वो लगवाना है। तो मैंने यहाँ पे पता किया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर इसका ना ब्लैक कलर में अवेलेबल नहीं है और सिल्वर इसके साथ बिल्कुल वाहियात लगेगा। तो चलो चलते हैं घर। अभी हाथ धोए, मेरे हाथ पूरे चिकने हो गए, उसे मैं खुद से साफ़ करूँगा अभी। सो दोस्तों, ये है मेरा टोटल बिल आफ्टर द सर्विस 1815। ये इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि मैंने AMC सर्विस भी अवेल की है।